हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट के लेक्चर में आपने किसके बारे में किया था? सेट में आपने किया था कि सबसेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है और उनके कुछ एग्जांपल्स किए थे आपने। आज हमारा टॉपिक है जो वो है पावर सेट। ठीक है, अब हमने लास्ट के जो लेक्चर किए थे उसमें हमने सबसेट के बारे में पढ़ा था। सबसेट क्या था? हमने कोई सेट ले लिया 1 2, अब बी सेट ये ले लिया, अब ये इसके अंदर कंटेन है, ये इसके अंदर कंटेन है, तो हम कह देते थे का ए है वो बी का सबसेट है। ठीक है, अब बात आती है हमारी पावर सेट के ऊपर। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जो किसी सेट के सारे सबसेट कंटेन करता हो, जो किसी सेट के सारे सबसेट कंटेन करता हो। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पावर सेट। ठीक है, अब बात आ जाएगी, आप कहोगे कि पावर सेट तो आ गई, अब सारे सबसेट होते क्या है? चलो हम समझते हैं। जैसे हमने ले लिया, एक सेट ले लिया ए, उसके अंदर है हमारा सिंगल ए। ठीक है, अब आप मैं कह दूं इसके सारे सबसेट निकालो, आप कहोगे 5 होता है ना, वो भी तो सबका सबसेट होता है। एम्प्टी सेट भी, उसमें कोई एलिमेंट ही ना लो, वो भी तो एक सबसेट है। ठीक है, फिर आप कह दोगे कि ए ले दो खुद ही, भी इसका सबसेट हुआ, खुद का सबसेट हो गया। तो ये क्या आ गए? 2 सेट आ गए, और तो इसके सबसेट नहीं हो सकते। तो जो ये 2 सबसेट आए हैं इनको हम कहेंगे पावर सेट, और इसको हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, कर लिया? अच्छा जी, फिर मैंने एक सेट बी ले लिया, उसके अंदर ले लिया मैंने ए और बी, 2 ले लिए। अब मैं कहूंगी इसके सारे सबसेट निकालो। आप सारे सबसेट निकालोगे, कैसे निकालोगे? वही बात, 5 ले लोगे जिसमें कोई भी ना हो, फिर कह दोगे एक सिंगल ए ले लो, मैंने ले लिया। फिर आप कहोगे एक बी ले लो, ये भी ले लिया। अब ले लो कहोगे इसको खुद को ही ले लो, ये भी एक इसका सबसेट है। तो कितने हो गए? इनको काउंट करो, 1 2 3 4। यहाँ सिंगल लिए तो कितने आए थे हमारी? 2, और जब 2 लिए तो कितने आए? 4। ठीक है, तो इसका पावर सेट ऑफ बी क्या आ गया? सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट, जो भी सेट ले रहे हो उसके सारे सबसेट की कलेक्शन हमारी पावर सेट कहलाती है। ठीक है, अच्छा, फिर हम 3 लेंगे। सी ले लिया कोई सेट, ए बी सी, इसके क्या हो जाएंगे हमारी? एक तो हो जाएगा 5, फिर आप कहोगे एक सिंगल ले लो, फिर आप कहोगे एक सिंगल बी ले लो, फिर आप कहोगे एक सिंगल सी ले लो, फिर आप कहोगे 2 ले लो, 2 का पेयर ले लो। अब फिर आप कहोगे ए बी का ले लिया तो ए सी का भी ले लो, फिर आप कहोगे कि बी सी का, पर डिस्टेंस लेने होते हैं। ठीक है ना, फिर ए बी सी ले लिया। ठीक है, तो ये इसके हो गए, काउंट करोगे ये सारे हो गए जी हमारे 8। ठीक है, अच्छा, अब एक आ जाता है हमारा कार्डिनलिटी के ऊपर थ्योरम आ जाती है। थ्योरम्स क्या है कि प्रूव दैट देयर आर 2 n एलिमेंट्स इन द क्लास ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए। आपकी बुक्स में देख लेना इसकी डेफिनेशंस। क्या करना है कि इसकी जो कार्डिनलिटी है 2 की पावर n हमें प्रूव करनी है। सबसे पहले जो हम इन एग्जांपल से करके आ रहे हैं, इनमें क्या देखा आपने कि जो एक सेट ए ले रहे थे उसकी कार्डिनलिटी आ रही थी पावर सेट में 2 ले रहे थे तो आ रही थी 4, 3 ले रहे थे तो 8। तो इससे आप क्या समझते हो? इसमें क्या होगा? 2 की पावर 1 पावर, इसकी पावर 2 की 2, इसके अंदर होगी 2 की पावर 3। जब हम n ले लेंगे, n किसी सेट के अंदर n एलिमेंट ले लेंगे तो उसकी कार्डिनलिटी क्या आ जाएगी? 2 की पावर n। इससे तो ये प्रूफ हो गया भी हाँ, कोई सेट है उसके अंदर n एलिमेंट है तो उसके पावर सेट के अंदर कितने आ जाएंगे? 2 की पावर n आ जाएंगे। ये तो इससे हो गया। एक और मेथड है, वो हम अब करते हैं। देखो, मैं कह रही हूँ कोई सेट है, मैंने कोई सेट ले लिया ए, उसके अंदर मैंने कह दिए कि n एलिमेंट है। कितने एलिमेंट? n एलिमेंट है। ठीक है, n एलिमेंट है। तो अब हम प्रूफ करेंगे, हम कहेंगे इसके सबसेट निकालो। तो सबसेट कहोगे तो आप क्या कहोगे? एक ऐसा सेट लो जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसको हम क्या लिखेंगे? NC0, मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, फिर आप कहोगे कि एक ऐसा सेट ले लीजिए
जिसके अंदर वन एलिमेंट तो सिंगल सिंगल हो, तो आप कह दोगे ये मैं ये ले लिया। फिर आप कह दोगे एक ऐसा ले लो जिसके अंदर दो दो का सेट हो, तो फिर मैं ले लूंगी NC2। इसी तरह आप अप टू सो n चलते जाओगे। हमारा सेट के अंदर n एलिमेंट है तो n वाले को तो वो खुद ही हो जाएगा, इसको हम लिखते हैं NCN। अब हम कहेंगे इन सबको टोटल करो और सेट तो तभी निकलेगा। तो हम इन सबको जब टोटल करेंगे NCN, अब इनको टोटल करेंगे तो ये क्या हो गया, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं हो गया, ये सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। इनको सोल्व करेंगे, हम बीच में डॉट डॉट, इन सबको सोल्व करेंगे तो हमारे ही आ जाएगी 2 की पावर n, ये इसका आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरीकों से थे, आप कौन सा भी तरीका कर सकते हो। ठीक है, अच्छा फिर आता है हमारा क्या, यूनिवर्सल सेट। क्या आता है हमारा यूनिवर्सल सेट। अब आप पूछोगे कि यूनिवर्सल सेट होता क्या है। यूनिवर्सल सेट देखो, जैसे कि ये सेट है A, इसमें है मेरे 1 और 2, B कोई सेट है 1 2 4, C कोई सेट है 1 5 7 और D कोई सेट है, ये सारे ही हूँ जिसके अंदर 1 2 4 5 7। तो अब देखो जो सेट जो हमें सब सेट दिए उन सबको कंटेन करता है, उन सबको कंटेन करता है, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब जैसे देखो 1 2 को कंटेन कर रखा है इसने, इसने इसको भी कर रखा है, इसने इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वो होगी व्हेन ऑल द सेट अंडर कंसिडरेशन आर सबसेट ऑफ ए लार्जर सेट। क्या कहते हैं कि जब कोई सेट गिवन हो, सारे सेट गिवन हो, अब वो किसी एक सेट के अंदर और कंटेन हो, सारे के सारे वही, तो उस सेट जो कंटेन कर रहे हैं ना, उस सेट को हम कह देते हैं यूनिवर्सल सेट कह देते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमारा इसको हम डिनोट करते हैं U से, कैपिटल U से। ठीक है, अच्छा फिर आता है जैसे कि मैंने इंटरवल पे आ गया क्वेश्चन, जैसे ये रियल लाइन है -∞ से +∞। ठीक है, इसमें मैंने कोई इंटरवल ले लिया, यहाँ पे A ले लिया, यहाँ पे B ले लिया। ठीक है, चाहे क्लोज लो ओपन लो कुछ भी लो। अब जो ये सेट A B इंटरवल है पूरे रियल में कंटेन कर रहा है, तो इसका जो रियल सेट वो क्या हो जाएगा, इस सेट के लिए यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अच्छा फिर आता है हमारा एक नेक्स्ट कंपेरेबल सेट। कंपेरेबल सेट क्या होती है, दो सेट को कंपेयर कब कर सकते हो, जब या तो वो A उसके अंदर कंटेन हो या वो दूसरा उसके अंदर कंटेन हो, तभी हम किसी सेट को कंपेरेबल सेट कह सकते हैं। ठीक है, तो लिख देती हूँ पहले तो कंपेरेबल सेट। कंपेरेबल सेट वही सेट होते हैं जब उनको हम कंपेयर कर सकते हैं, या तो वो A सेट है B में कंटेन कर रहा हो, या B उसके अंदर कंटेन कर रहा हो A के अंदर, और B A को कंटेन A के अंदर कंटेन। जैसे देखो 1 2 था और एक सेट ले लिया 1 2 3, अब कौन किसको कंटेन कर रहा है, ये इसको कंटेन कर रहा है, तो यहाँ पे हम कंपेरेबल कर सकते हैं। तो यही होता है कंपेरेबल सेट। ठीक है, आई होप आपको हमारा लेक्चर समझ आया होगा। तो इससे आपकी 1.1 1.2 1.3 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इनके ध्यान से इनकी डेफिनेशंस को समझना है और कुछ नहीं है इसमें, और क्वेश्चन करना है, बहुत इजीली है ये। उसके बाद हमारा आएगा वेन डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, उनकी विद एक्सरसाइज आपको करवाई जाएगी। ठीक है, आपको उनको ध्यान से समझना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हायर क्लास में भी काम आएंगे। और उसके बाद हमारा रिलेशन एंड फंक्शन सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।